एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा ईमानदारी से बताना कि भगवान न मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती? बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं।
नेत्रों के सामने आ जाते हैं, पक्का। संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो धन की चाह पूर्ति करने के लिए, कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो? भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम भी, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान के मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है। घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से? आप भगवान को कितना प्यार करते हैं? क्या मानते हैं अपना? कितनी चाह है भगवान के प्रति? अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर। कैसे मैं प्रभु को भूल गया? किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया? वो बड़ा धिक्कार पैदा करता। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है,
आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज का, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप है, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहूं। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता।
घर कौन जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहु, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाहि न चाही कबहु कछु। बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाहि न चाही कबहु कछु, शर्त है तुम सन सहज स्नेह। ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाहि न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज स्नेह। बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग हैं। ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात। कबहु कछु जाहि न चाही, कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया। एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची माने, सच्ची माने। गलभैया दी हुई युगल सरकार नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाहि न चाहे कबहु कछु। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है। कोई लगाव जोर, कोई कामना नहीं, मेरी मां है। ऐसे मेरे प्रभु, वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां। मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाही कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म। हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई। बहुत सी चाहें हैं। ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दुहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। हरि गुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। साध माने चाह, साधना, चाहना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा केवल आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण
यज्ञ कर रहे, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने। हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जा करके, नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ली, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा। शाम के गौवें वापस घर ले चलना है, और इतनी भूख लगी कि असह्य हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा, सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो। जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना, ऐसी बात। वो गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहाँ भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं की, देखा भी नहीं। बोले देखो, निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नी, बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी।
जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान सात सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां कर रही, साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं। भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना। भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिग्जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिग्व्रतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। धिक्कार हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को जो मैंने स्वयं अधोक्षज भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु। प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां में सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है और हम पहुंचे, देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यास ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी।
बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो जितने मिनट। अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को यदि सत्संग मिला, मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त न हो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? ये कोई बात करने लगता है, दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान, बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहे ना, मानो मृत्यु। जैसे मृत्यु से भय, ऐसे विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए। अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है, फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर समय। यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाल दी, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में, पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाई में सोते और ऐसे कुटिया में आप बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़ो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है। जरूरी नहीं कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए। हर श्वास, हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति, बात समझना। 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में। श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासक राग द्वेष लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सिद्धि असिद्धि जय पराजय जन्म मृत्यु, इन सब पर विजय जब प्राप्त कर लेता है तब उसे वो परम पद प्राप्त होता है जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। मानव देह इसी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर
पहुंचने के लिए मिला है, ना कि सुख दुख लाभ हानि में पिसते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को हम नष्ट कर दें। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सतमार्ग का परिचय मिला, सतमार्ग में चलने का सौभाग्य मिला और ठीक से सावधान होकर सतमार्ग पर चल रहे हैं। धन्याति धन्य है उनका जीवन। भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठ भाग्यशाली है। नहीं तो हमारा समय केवल व्यर्थ किया जा रहा है त्रिगुण माया के आकर्षण में। यहां ऊपर से सुख की लेबिल लगा दी गई है और अंदर केवल दुख ही दुख है, चाहे वो कोई भी इंद्रिय का विषय सेवन हो। अगर हम केवल धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए एकमात्र प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए सतत स्मरण का अभ्यास करें, यही परम सतमार्ग है। इसी सतमार्ग को महापुरुषों ने अलग अलग भावों से, अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग मार्गों से पहुंचने की व्यवस्था की है। पर जहां पहुंचना है वो एक ही परम सत्य है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से या नाम रूप रहित निर्गुण रूप से, जो जिस भाव का है। पर उपासक सावधान नहीं रह पाता, वो निंदा करने लगता है। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? तुम निराकार बोल रहे हो या साकार? तुम्हारी वाणी साकार है या निराकार? तुम जो बोल रहे हो साकार शरीर से या निराकार भाषा? बस ये जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले। पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है। अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। जब आप ठीक गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हृदय में मार्ग प्रकाशित हो जाता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। किसी की भी अवहेलना, निंदा, ये उपासक का बहुत बड़ा हानि करने वाला विषय है। वो जान नहीं पाता। हमें ये समझ में नहीं आता कि सब उपासना कहती घट घट में वही रमा है। कोई भी उपासना के सूत्र जहां गुरु कृपा से शास्त्रों में पढ़े और संतों से मिले, तो सब जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबका ही वचनों का सार मिला कि एक ही परमात्म तत्व इन सब घटों में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो मेरा प्रभु ना हो। अब निंदा करने का कहां हमें अवसर मिल रहा है? हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? बस उपासक समझ नहीं पाता। अरे ठीक नहीं है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, देहाभिमान में अपनी अभिमान की वृत्ति ठीक नहीं है, इसे निषेध किया गया है। वो सत्य वस्तु का बोध आज तक कभी कोई निराकार तत्व जो है वो बिना किसी साकार के आश्रय के किया हो तो कोई हमें बता दे। क्योंकि किसी को भी उस आत्म तत्व, वही निराकार आत्म तत्व है जो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो हमारा स्वरूप है। बिना गुरु के कहीं किसी को विशुद्ध ज्ञान हुआ है क्या? तो गुरु साकार है कि निराकार? बैठा साकार रूप से है, उसकी वाणी साकार है, उसकी चेष्टा साकार है, उसका दुलार, उसका शासन हमको इस आकार से रहित कर देता है, देह भाव रहित करके स्वरूप में स्थित कर देता है।
हम सच्चिदानंद बपू भगवान पर आरोप करते हैं त्रिगुण माया का, और यह समझ में नहीं आता कि जिसके तुम अंश हो वो अंशी संपूर्ण आत्माओं का परमात्मा है, जिसकी हम आराधना करते हैं। उसी को हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान नहीं होता तो भी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति ये चलता है। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव श्री वृंदावन सदयसस्त्वमेव। आहा, कैसी निष्ठा जागृत होती है। चारों एक ही हैं, नाम रूप लीला धाम। जैसे एक चद्दर के चार कोने, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे ही एक निष्ठावान बन जाओ, पूरी उपासना, पूरा उपासना का वैभव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री वृंदावन मम पावनम। अब मेरे पावन होने का उपाय एकमात्र रह गया है, वृंदावन। ये निष्ठा है और सच्ची। जो बात श्रीधाम वृंदावन में महादेव की कृपा से, लाडली जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि महादेव ने ही हमें वृंदावन दिया, महादेव जी ने ही हमें वृंदावन का स्फुरण, वृंदावन का परिचय, वृंदावन भेजना, और शिव प्रिया प्रीतम तक महादेव ने ही कृपा की। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मानो मेरी अंगुली पकड़ करके देवाधिदेव महादेव चल रहे हों और मुझे मार्ग दिया। श्रीधाम वृंदावन वाणी का विषय ही नहीं कि उसकी महिमा का वर्णन कर सकें। ये तो महापुरुषों ने कृपा करके चंद्र शाखा न्याय के अनुसार वर्णन किया है। नहीं तो जब स्वयं हित सजनी जो स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि यथामति, प्रथम यथामति, मतलब ऐसा ही है, ये बात नहीं जितना मेरी मति में आ रहा है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं वृंदावन को, वर्णन करने के पहले बोले प्रथम यथामति, फिर प्रणवों। ओहो, कितनी अपार महिमा है। यहां कह रहे श्री वृंदावन मम पावनम, तो क्या तीर्थों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं? क्या और साधनों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? पर पापों का नाश करने की सामर्थ्य है। पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रवृत्ति प्रकट कर देना, यह केवल वृंदावन में है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थराज भी यहां आकर के और बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के यहां की रज की याचना करते हैं। वृंदावन क्या पावन करता है? पाप नाश तो बहुत साधारण बात है। यहां पाप की मूल जड़ प्रवृत्ति का नाश और एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में समर्पित कर देना, ये वृंदावन की कृपा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन मम जीवनम। अब ये बात थोड़ा कठिन है। वृंदावन आए तो लाडली जी की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे और सत्संग सुन रहे, पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है, ये थोड़ा कठिन बात हो गई। अभी हमारा जीवन है विषय भोग, जो इंद्री चाहती उसके अनुसार भोग मिले। अभी हमारा जीवन है अनुकूलता, सुख, सम्मान नहीं। अभी वृंदावन जीवन नहीं हुआ। जब वृंदावन जीवन हो जाएगा तो तुम बिक जाओगे।
तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं वृंदावन में समर्पित हो जाएगा। ये वो वृंदावन है। श्री लालजू महाराज, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसके चित्त को आकर्षण न करे। आज भी जो जहां आकर्षित है, कृष्ण ही आकर्षण कर रहे, तुम जान नहीं पा रहे हो। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो, जहां तुम्हें आकर्षण मिल रहा है, खींच रहा है आकर्षण, वो कृष्ण है। वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके शरीर को हम जला देते हैं। आकर्षण श्री कृष्ण का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, विश्व मन मोहन, ये लालजू को कहते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने महामहिम प्रेम स्वरूप है कि इनका मन स्वयं मोहित हो जाता है। स्वमन मन मोहन, अपने प्रतिबिंब को देख करके अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य निधि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, स्वयं मोहित हो जाते हैं। ऐसे लालजू के मन को श्री प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। और ऐसी श्यामाजू के मन को, चित्त को वृंदावन ने अधीन कर लिया है। श्रीपाद कह रहे ये वृंदावन मेरा जीवन है। जिसने लाडली को अधीन कर लिया है, एक कदम भी वृंदावन से बाहर मेरी ये जुगल जोरी श्यामा श्याम की नहीं जाती। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जो अवतार लीला में आए वही अवतार लीला में आगे गए। जो नवनिवृत्त निकुंज विलासी, अनादि अनंत काल तक जिसकी महिमा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, ना काल ना माया, वो हमारे बिहारी विहारिन जो कभी एक कदम वृंदावन से नहीं जाते। वो मम जीवनम, इसमें बिकना होता है। देखो, किसी भी मार्ग में सत वस्तु के प्राप्ति के लिए असत का राग रहित होना वैराग्य, और जो सत्य जाना है उसमें दृढ़ होना, रति होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे तीनों शरीर असत हैं। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों लोक असत हैं, चूंकि ये माया के द्वारा रचे हुए हैं। तब जाकर के उपासना की स्थिति हमें समझ में आती है। अभी तो स्थूल शरीर में घूम रहे, हमको बिकना पड़ेगा। महामहिम श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, राधानंद नंदन मोल लियो। बिक गया। आपकी करुणा, आपकी कृपा। कहां मैं प्रपंच के दलदल में फंसा था, कहां मैं द्वंद्वों में पिस रहा था, नाथ अनंत जन्मों से भटक रहा था, आज आपने मुझे खरीद लिया कृपा करके। मैं इस योग्य नहीं हूं, आपके योग्य नहीं हूं, पर पता नहीं आपकी करुणा कैसे प्रकट हुई कि आपने मुझे घसीटा। और जब घसीटा तो अब लगा कि अब और कोई मेरा नहीं, मैं बिक गया। बिके बिना ये वस्तु प्राप्त नहीं होती, जिसे प्रेम कहते हैं। ये बहुत विद्वता से, बड़ी कठिन साधना से ये नहीं, ये सरल हृदय से इसमें समर्पित होना। हमको अपनी चिंता नहीं करनी। आप सब अपनी चिंता में परेशान हैं। आप देख लो, आपकी परेशानी का विषय स्वयं चिंता करना है। क्या आपको भरोसा नहीं? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईशों के ईश श्री लालजू महाराज कह रहे हैं, योगक्षेमम भाम्य हम। किस बात की चिंता? हम बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम बुरे हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, हम बिक रहे हैं। हमारे खरीदने वाले श्यामा श्याम है, फिर हमको क्या लेना? हमारे अंदर कोई भाव नहीं, बहुत गंदा मन है, बहुत हम गंदे हैं, नीच हैं, पर वो खरीद रहे हैं। अब उनको कौन समझावे कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर उन्होंने क्या देख के पसंद कर लिया और उन्होंने खरीद लिया हमें। जैसे भी है, हम भले बुरे हरि तेरे। हृदय में बैठा लो,
ये सब सिद्धांतों का सार है। अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना, दूसरों न कोई। हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया है। बुरे हैं ये दिन, ठीक है, पर प्रभु ने पसंद कर लिया। बहुत गंदी जगह लोहा पड़ा है, छूने लायक नहीं, पर पारसमणि ने स्पर्श कर लिया तो सोना बन करके भगवत आभूषणों के रूप में वही विराजमान हो गया। इसमें लोहे की कोई योग्यता नहीं थी, इसमें पारसमणि का प्रभाव था। ये कृपा का प्रभाव हुआ कि मैं किसी योग्य नहीं और मुझे प्रभु ने अपना लिया। कभी आप ऐसा सोचते हैं एकांत में? कोसते रहते हैं प्रभु को, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तुम उनको क्या समझते हो? केवल तुम मांग ही करते जा रहे हो और तुम विचार नहीं करते हो कि वो महाप्रेमी महाकरुणा में तुम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। कभी एकांत में बैठकर उनसे बात करते हो रोते हुए कि मैं तो स्वार्थ के वशीभूत हो करके क्या क्या नहीं कर डाला, लेकिन आप फिर भी हम पे कृपा कर रहे हैं। आप हमसे रिश्त नहीं कर रहे, आप हमसे नाराज नहीं हुए। बलिहारी है आपकी उदारता और आपकी करुणा की। जो हम भले बुरे हरि तेरे, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद में डूब जाओगे अगर ये बात आ जाए। हम ये छोड़ ही नहीं पाते अपने आप को, हम नहीं छोड़ पाते हैं। अर्थात हम देह भाव, ये अभिमान, ये समर्पित ही नहीं कर पाते, केवल बाहरी बातों में भटकते रहते हैं। जिस समय उपासक प्रभु को समर्पित भाव कर लेता है, उसी समय से वास्तविक अध्यात्म प्रकाशित होता है। बात समझना, बड़े से बड़ा कठोर साधन करने पर भी वो स्थिति झांकने को भी नहीं मिली। जब अनाथ होकर, अशरण होकर उन दीनानाथ की शरण में हुए तो जो बात समझ में आई वो कठोर साधनों से भी नहीं समझ में आई। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरी, हम भले बुरे जैसे भी हे हरि तेरे, सब तजी तुम शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे, हे हरि भले बुरे तो तेरे। प्रभु, अब आपने जब हाथ पकड़ ही लिया है, शरण में ले ही लिया है, तो अब हम बेपरवाह हो गए, क्योंकि ये जिम्मेवारी अब आपकी है। मुझे कैसे चलाओगे, क्या बनाओगे, हमारी निंदा होगी कि यश होगा, ये अब आपके ऊपर छोड़ दिया। ये द्वंद्व विमुक्ता, अब हम किसी द्वंद्व में फंसने वाले नहीं, निर्द्वंद होकर आपका आश्रय लिया, या आपका आश्रय मुझे निर्द्वंद कर दिया। हे हरि, सब तज तू शरणागत आयो, ये बात देखनी है। यहां हम फेल हो रहे हैं। हरि ने तो कृपा करके हमको पसंद किया, मनुष्य शरीर मिलना, साधु समागम मिलना, भगवत चर्चा सुहाने लगे, नाम जपने की इच्छा होने लगे, गलत आचरण छूटने लगे, मान लो विशुद्ध कृपा भगवान की हो गई। सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आपके ऊपर लागू हो गया, बिना मांगे आपको आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी जो कमजोरी है, जो शरणागति में हमें लक्षण शरणागत के हैं, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये जो हमारे अंदर नहीं आ रहा, उसका कारण है कि शरणागति होती है सब तजी तुम शरणागत
शरणागत आयो। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में हूं। छोड़ने का मतलब बाहर से भागना नहीं है, बाहर से भागना नहीं है, अंतर से भरोसा एक प्रभु का ले लेना, अंतर से अन्य आश्रयों का त्याग कर दो। इसी जन्म में ऐसे परमानंद में डूब जाओगे बिना किसी विशेष साधन के। शरणागति बहुत प्रबल वस्तु है, बहुत प्रबल वस्तु है। ये हृदय की बात कह रहा हूं। शरणागति सबसे महान साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, क्योंकि आप कोई चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, अब कोई विपरीत भावना जागृत ही नहीं हो सकती। सब तज पे हम फेल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय पकड़े रहते हैं। इसीलिए कई उपासकों के मुख से सुनने को मिला कि हमें 20 वर्ष हो गए, हमें इतने वर्ष। गलत है, दिशा भी गलत है, सही दिशा नहीं। भगवान की दो विशेष अनुभव की वृत्तियां होती हैं, चांतिके तत्व और दूरस्थम। चांतिके तत्व बहुत नजदीक और बहुत दूर। जो अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा तो बहुत दूर है भगवान, बड़ी दूर नगरी। और चांतिके तत्व बहुत नजदीक है उसके लिए जिसने अन्य भरोसा छोड़कर अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके प्रभु के आश्रय ले लिया, शरणागत हो गया। सब तजी तुम शरणागत आयो। आगे की बात, यहां भी हम कमजोर हैं। दृढ़ करी चरण गहेरे हे हरि। आपकी शरण में हुए और आपके ही चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। जैसे बड़ी विशाल आंधी चल रही हो तो हमको दृढ़ अवलंबन, दृढ़ सहारा लेना पड़ेगा, नहीं हमको उड़ा लेगी। माया की बहुत प्रबल आंधी है। अगर कोई बच सकता है तो इन महान श्री चरणों का आश्रय लेने वाला बच। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। नहीं, ऐसी आंधी आती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, ये बड़े बड़े बलवानों को उड़ा कर ले जाती है। इसलिए सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये चरणारविंद ऐसे हैं कि माया उखाड़ नहीं सकती, माया आपको उड़ा नहीं सकती। ये वो दृढ़ स्तंभ है भगवान के चरणारविंद, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम अपने आराध्य देव के चरणों की दृढ़ता नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, व्यवहार बल, इसके बिना हमारा जीवन ही क्या है, ऐसा कुछ लगता है। यही बल तुम्हें भगवत बल का अनुभव नहीं होने देगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये तो पार्थिव बल है, दिव्य बल, तपस्या का, साधना का, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये निर्बलता का अनुभव होना बड़ा कठिन है। अगर ये अनुभव हो जाए तो शरणागति अभी पुष्ट हो जाए इसी। और शरणागति पुष्ट होते ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जागृत हो जाता है। पक्का समझना, जो ही हृदय में शरणागति पुष्ट होती है, जो भगवान गीता उपदेश किए, भगवान वेद में उपनिषद तत्व ज्ञान का वर्णन किया, वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। विश्वास कर लीजिए। कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि गुरु भक्तों के हृदय में बिना पढ़ाए चारों वेद स्फुरित हो गए। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण पाए गए। दृढ़ कर चरण गहे। आंधी आएगी शोक की, आंधी आएगी प्रलोभन सुखों की, जोर से पकड़े रहना हरि के चरणारविंद। चिंता नहीं करना, निश्चिंत हो जाना, अब कोई हटा नहीं पाएगा आपको। बहुत दृढ़ जगह आप लग गए हो, पर हम हरि चरण पकड़े ही नहीं हैं।
बात करते हैं हरि शरणम की, पर हम शरण कहीं और हैं, किसी भोग के, किसी इंद्रिय विलास के, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के। समिट जाओ, भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे जी रहे हो ऐसे ही जीना और महाआनंद में तुम्हारा हो जाएगा। जब कोई भगवत मार्ग की बात आती, शरणागति की, समर्पण की, तो ऐसा बुद्धि निर्णय करने की, छोड़ो घर, छोड़ो संसार। क्या छोड़ोगे? संसार। ये घर है, यही संसार है, इसको छोड़ना है। इसके छोड़ने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, विवेक की जरूरत है, विवेक की। और विवेक नहीं होगा तो एक घर छोड़ोगे दूसरा बना लोगे, एक संबंध छोड़ोगे 4 संबंध और बना लोगे। फंसना ही है। मन में जब तक अपेक्षा है तब तक फंसोगे। विवेक हो गया, निरपेक्ष हो गए तो घर में रहते हुए भी महात्मा हो जाओगे। ध्यान से सत्संग सुनो। कह रहे हैं कि जब सब तज करके आपके शरणागत हुए, दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को पकड़ लिया, तो तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। आपका बिका हुआ दास हूं। घर दास का मतलब होता है वो पेमेंट वाला दास नहीं, वो वेतन वाला नहीं। हम तो आपके हैं, बिना शर्त के, बिना वेतन के बिके हुए दास। तो ऐसे के हाथ में भगवान बिक जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि आप बिके हुए हो तो भगवान आपके बिके हुए हैं। अम्बरीश जी भगवान को पूर्ण समर्पित हैं, तो भगवान अम्बरीश जी को पूर्ण समर्पित है। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, परम स्वतंत्र। भगवान कह रहे हैं अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अम्बरीश के हाथ में हूं। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं भक्त के अधीन हो चुका हूं। ये बात बोल रहे हैं जो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। ईश्वरों के भी ईश्वर, जिन्हें शिव शनकादि वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव वीरंच नुतम शरण्यम। ईश्वर जिनकी शरण में, वो महायोगेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। बिक गया भक्त तो भगवान बिक गए। तुम प्रताप बल। अब आप यहां भी अपने लोग कमजोर हो जाते हैं। हम भगवत प्रताप का स्मरण नहीं करते। अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रताप तुम्हें स्मरण नहीं है। अगर भगवत प्रताप स्मरण हो जाए तुम्हें, देवलोक, कई बार हम आपको बात बताई कि जिन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में कैलाश पर्वत को ऐसे टांग कर जैसे झूला झुलाते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव गणों सहित अपनी भुजाओं में 20 बार झुलाया, वह रावण। और ऐसे देवांतक नरांतक मेघनाद आज जिस सभा में बैठे हुए कि एक पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखता है अकेला मेघनाद, देवताओं को पक्षियों की तरह बंदी बनाकर पिंजड़े में सामने दशानन के रखता था। उस सभा में अंगद जी ने राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान के प्रताप का स्मरण किया और पैर जमा दिया और कहा, अगर कोई सभा में मेरे पैर को हिला दे, उखाड़ दे, उठा दे, तो राम जानकी हार जाएंगे, वापस हो जाएंगे बिना युद्ध के। गजब की बात। स्वामी की बात सेवक कैसे बोल सकता है? सियाजू पर ऐसा बोलने का अधिकार केवल श्री राम जी को है, लेकिन राम प्रताप हृदय में स्मरण रखने वाले अंगद ने कह दिया सियाजी को हार जाएंगे, राम वापस हो जाएंगे, उठा के दिखा। कोई सभा में इतना 10-10 हजार वीर लगे, लेकिन राम प्रताप को हिला नहीं सके। राम प्रताप सुमिर पन रूपा। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सु सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो जाते हैं। जो आचार्य गुरु के प्रताप को जानते हैं, इष्ट देव का प्रताप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हम रुपये का प्रताप मानते हैं, हम मनुष्य का, हम पद का, हम मित्र का, संसार का प्रताप तो मानते हैं, लेकिन प्रभु का प्रताप। अब क्या होगा? शोकित हो गए। नहीं, अब क्या होगा? अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते
रच दिया बिना किसी सहयोग के, वो मेरा स्वामी है। उसका अगर विधान दुख है तो मैं उसे हंस के सहूंगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। कहां तुम प्रताप बल बदत न काहू। देखो, सबके चरणों में प्रणाम है, पर सामने से यदि वो किसी अभिमान में है, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। तुम प्रताप बल बदत न काहू। श्री हरिवंश चंद्रजू के प्रताप में प्रिया प्रीतम बिक जाते हैं, आप विश्वास कर लीजिए। ये सखियां हैं, सखियां। जैसे प्रिया प्रीतम को प्राणाधार सर्वस्व मानकर उपासना करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, वो केवल श्यामा श्याम, तो श्यामा श्याम केवल उसके, ये अनुभव उपासक को होता है, केवल हमारे श्यामा श्याम। और जैसा जैसा हमें भाता है वैसा वैसा वो सुख देते हैं। भावे मुहि जोई सोई सोई करे प्यारे। जब किशोरी मात मानम किमि सुकुमारी मुकले, जब अपने उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। साधना के विषय में आपको परेशान नहीं होना, आपको समिटना है और श्री जी के चरणों में अपनापन कर लेना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ये जो त्रिगुण माया का पर्दा लगा है ना, ये हम नहीं हटा पाएंगे, बड़ा सूक्ष्म है। हम जितनी ज्ञान की बातें करते हैं उसी पर्दे में कर रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत जो ज्ञान है वो वाणी से वो नहीं निकलता है, वो अंदर ही अनुभव गम में भजे जेहि संता। चाहे प्रेम हो या विशुद्ध बोध हो, वो वाणी का विषय है ही नहीं। वाणी वहां से प्रकाश पा रही तो वो विषय कैसे वाणी का बन सकता है। ये जो त्रिगुण माया का अनिर्वचनीय स्वरूप है, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, ये हमारे पर्दा हटाए नहीं हटेगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भये ममु मानसर, श्यामल गौर मराल। हमारी कहां सामर्थ्य थी कि इस त्रिगुण माया के पर्दे को हटा दें। क्या हुआ? इन्होंने ही घसीटा हमें, इन्होंने ही अपनी शरण में लिया और इन्होंने ही माया का पर्दा हटा दिया। भगवत ऋषि जी कह रहे, पर्दा हटाया ही नहीं, फाड़ के फेंक दिया कि कभी दोबारा हवा में चले और पर्दा ना लग जाए। फाड़ दिया अर्थात विध्वंस कर दिया त्रिगुण माया के प्रभाव को, अब आएगा ही नहीं हृदय में। पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, ए नहीं, अब ये मेरा जन है। आए माया, अब इसके हृदय देश में तेरा कोई प्रभाव नहीं। निर्विकार, जिसके लिए बड़ी बड़ी साधना करते हुए भी भय बना रहता है, उन सब रागों का नाश, सब मोहों का, कामनाओं का नाश, यही पर्दा है। यही ऊपर से मलिनता लगी हुई, जैसे दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी हुई है तो हमें अपना स्वरूप नहीं, रूप नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही अंतःकरण कामना, वासना, स्पृहा, पापाचरण से इतना मलिन हो गया है कि भगवत स्वरूप की तरफ हमारी गति ही नहीं है। जहां हम श्यामा श्याम के आश्रित, बहुत उदार हैं, बहुत करुणामय है हमारे युगल सरकार। कहीं नेक हो न जिस कहूं भूली हो न हो।